नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से इसका नवा अध्याय पाठ 9 में से गांधी जी के बारे में एक निबंध, एक अनुच्छेद, एक सार पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं ये गांधी जी के ऊपर लेख। भारत सदियों से दास्ता की जंजीरों में कैद था। पहले तुर्क, फिर मंगोल, मुगल और अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजों को भारत में लगभग 250 वर्ष पूरे हो चुके थे। उन्होंने अब पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। हर एक राज्य व रियासत उनके अधीन थी। नियम वो बनाते थे, कानून कायदे भी वही बनाते थे। वे देश को बुरी तरह से लूट रहे थे। उन पैसों को अपने देश इंग्लैंड भेज रहे थे। भारतवासी 1857 की क्रांति में आजादी पाते पाते रह गए थे, लेकिन किसी तरह अंग्रेजों ने भारत को आजाद नहीं होने दिया। फिर भी आजादी की लड़ाई जारी रही। बाल पाल लाल यानी कि लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने आजादी की लड़ाई जारी रखी। उनके साथ देश के लाखों करोड़ों लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। उधर 2 अक्टूबर 1869 को भविष्य में भारत के राष्ट्रपति पिता कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म होना था, और हुआ भी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। पिता राजकोट में दीवान थे और पुत्र को यही काम करवाना चाहते थे। वे इसलिए सब विरोधों के बावजूद बैरिस्टर यानी कि वकील बनने के लिए विदेश गए। वहां इन्होंने पढ़ाई की, देश लौटे। देश लौटकर मुंबई, राजकोट जैसी जगहों पर वकीली का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने बेहद मेहनत की, लेकिन सफलता फिर भी अधिक ना मिली। फिर एक दिन इन्हें बाबा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां इन्होंने रंग भेद व भेदभाव को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी। फिर वापस यहाँ आकर, अपने घर आकर, अपने देश लौटकर यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में सत्याग्रह आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया, और लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी दिलाने में श्री मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की अहम भूमिका निभाई। और फिर आया वो दिन 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आजाद हुआ, और जिसे हम भारत की आजादी का दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस कहकर भी बुलाते हैं। लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद ही 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर राष्ट्रपिता बापू गांधी की हत्या कर दी गई। ये बेहद ही दुख भरे भारत के लिए क्षण थे कि जिस बापू ने जीवन भर देश को एकजुट करने के लिए लगा दिया और देश को आजादी के लिए अपना जीवन लगा दिया, उनको आजादी के कुछ समय बाद ही मार दिया गया। इनके गृह राज्य गुजरात के पोरबंदर, जो कि इनका जन्म स्थान था, उसी गुजरात राज्य के साबरमती आश्रम में बहुत सालों तक ये रहे। यह आश्रम
इन समय के संघर्षों की लंबी कहानी और उनकी यादें अभी भी आश्रम में जीती जागती हैं। यह वो आश्रम है जहां से इन्होंने दांडी यात्रा नामक कानून का उल्लंघन करते हुए नमक बनाया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है और देश के राष्ट्रपिता और प्यार से बापू कहलाए जाने वाले महात्मा को आज पूरा विश्व याद करता है। वो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाता है। आज उनके दिखाए गए दूरदर्शी रास्तों जैसे स्वदेशी, ग्राम स्वराज्य, बेसिक शिक्षा जैसे अनेक दर्शनों से देश में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन हो रहा है। उनका एक पसंदीदा एक गीत था जिसका नाम है वैष्णव जन वो वे ही हैं जो दूसरों की पीड़ा जाने, ना अभिमान करें स्वयं पर और यह बात पहचाने। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो जिन्हें देश न कभी भूल सकता है और न कभी भूलेगा। तो ये थी थोड़े ही शब्दों में महात्मा गांधी जी की कहानी। ये कहानी बहुत लंबी लिखी जा सकती है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।